जरा सोचिए, आप दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के शिखर पर खड़े हैं, माउंट एवरेस्ट के टॉप पर। आपके नीचे बादल, आपके आसपास बर्फ के पहाड़ और दूर तक सिर्फ सफटी ही सफटी। यही है दुनिया का रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जहां से दुनिया कुछ और ही लगती है। माउंट एवरेस्ट, जिसे संस्कृत में गागनतुंगा और तिब्बतन में चोमोलुंगमा कहा जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी ऊंचाई है *8,848.86 मीटर यानी लगभग *29,032 फीट *। यह नेपाल और तिब्बत, चाइना की सीमा पर स्थित है और हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई *29 में 1953 को की गई थी सर एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा नेपाल ने। उन्होंने दुनिया को यह बताया कि मानव संकल्प से कुछ भी मुमकिन है। जब कोई एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचता है तो उसे क्या दिखाई देता है? सबसे पहले एक अलग दुनिया का नजारा हर तरफ से हिमालय के ऊंचे ऊंचे पीक्स जैसे मकलू, ल्होत्से, नुप्से और कंचनजुंगा दिखाई देते हैं। आसपास कोई शहर, पेड़ पौधे या जिंदगी नहीं, सिर्फ बर्फ, पत्थर और बादल। वाहन से नजर आता है एक ऐसा आसमान जो नीला नहीं सेफ्ट दिखाई देता है। आसमान और जमीन के बीच का फर्क मिट जाता है। नीचे बादल होते हैं, आप लिटरली बादल उनके ऊपर होते हो। वहां से दिखने वाला सूर्योदय या सूर्यास्त दुनिया के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक होता है। लेकिन ये नजारा सिर्फ सुंदरता नहीं, जानलेवा भी होता है। माउंट एवरेस्ट का मौसम कभी भी बदल सकता है। टेम्परेचर्स -60 डिग्री सेल्सियस तक गिरते हैं। हवा की गति 150 km/h तक हो सकती है। कई बार तो क्लियर स्काई में भी स्नो स्टॉर्म आ जाता है। एवरेस्ट का ऊपर का हिस्सा, जिसे डेथ जोन कहा जाता है, वो 8000 मीटर के ऊपर होता है। इस जोन में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। यहाँ शरीर ठीक से काम नहीं करता, दिल, दिमाग और सांस लेने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इसी जोन में सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, रोप्स, आइस एक्स, स्नो बूट्स, क्लाइंबिंग सूट, गॉगल्स सब कुछ लेके चलना पड़ता है। चढ़ाई आसान नहीं होती। एवरेस्ट बेस कैंप से शुरू होके 4 मेजर कैंप से गुजारना पड़ता है और पूरा सफर लगभग 40-60 दिन का होता है। हर साल दुनिया भर से 801,000 लोग एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बेस कैंप तक ट्रेक करते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर टूर करते हैं। यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं, एक सपना होता है, एक लाइफ गोल। माउंट एवरेस्ट को पहली बार चढ़ने की कोशिश 1921 में ब्रिटिश एक्सपीडिशन टीम ने की थी। तब तक एवरेस्ट पर कोई भी जिंदा नहीं पहुंचा था, सिर्फ अंदाज था कि यह मुमकिन है। फिर आई 1924 की एक्सपीडिशन, जिसमें जॉर्ज मैलोरी और एंड्रू अर्विन शामिल थे। दोनों गायब हो गए और आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि क्या वो चोटी तक पहुंच पाए थे या नहीं। उसके बाद कई सालों तक एवरेस्ट को चढ़ने की 30 से ज्यादा कोशिशें हुई, लेकिन सभी असफल रही। फिर 1953 में आया वो दिन जब सर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा ने दुनिया को दिखाया कि एवरेस्ट पर चढ़ना मुमकिन है और जिंदा वापस आया जा सकता है। तब से लेकर आज तक एवरेस्ट पर 11,000 से ज्यादा सक्सेसफुल समिट अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड है कमी रीता शेरपा के नाम, जिन्होंने 2024 तक 30 बार एवरेस्ट चढ़ाई की है। वो हर साल क्लाइंबर्स को गाइड करते हैं, उन्हें एवरेस्ट तक ले जाते हैं और सुरक्षित वापस लाते हैं। एक और ऊंचा रिकॉर्ड बनाया था जुंको ताबे ने, वो 1975 में एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। आज भी हर साल कई लोग एवरेस्ट के लिए निकालते हैं, लेकिन कुछ ही लोग समिट तक पहुंचकर सुरक्षित वापस लौट पाते हैं। यह चढ़ाई सिर्फ हिम्मत नहीं, प्लानिंग, टीम वर्क और लक भी मांगती है। एवरेस्ट के आसपास रहने वाले लोगों को शेरपा कहा जाता है। ये लोग एवरेस्ट को पवित्र मानते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, देवी का घर है। हर चढ़ाई से पहले ये लोग पूजा करते हैं, प्रेयर फ्लैग्स लगाते हैं और ब्लेसिंग लेके निकालते हैं। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं एवरेस्ट के ऊपर से आप क्या क्या देख सकते हैं। बादलों का समंदर जो आपके नीचे होता है, दूसरे हिमालयन पीक्स, सबसे नजदीक ल्होत्से और नोप्से स्नो कवर्ड वैली, जहां से ग्लेशियर्स निकालते हैं 360 डिग्रीज होराइजन, जिसमें आपको लगता है जैसे दुनिया गोल है और दिखाई देता है आपका अपना संकाल, जो एवरेस्ट से भी ऊंचा लगता है। क्या आप जानते हैं एवरेस्ट हर साल 4 mm और ऊंचा हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव के कारण।
और ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। पिछले कुछ सालों में एवरेस्ट पर प्लास्टिक और कचरा काफी बढ़ गया है, जिसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप भी कहा गया है। लेकिन अब क्लीनिंग एक्सपेडिशंस भी चालू हो चुकी हैं। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं, एक प्रेरणा है। यह बताता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी हेठ चोटी नहीं। इसकी चोटी से दिखने वाले नजारे हमें जिंदगी के असली मतलब का एहसास करवाते हैं, शांति, संकल्प और सहयोग। अगर आपको यह एवरेस्ट का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला एपिसोड होगा एवरेस्ट बेस कैंप का एक्चुअल सफर स्टेप बाय स्टेप, जरूर देखिए।